श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। आप लोगों को 16वें अध्याय का पाठ करने के लिए कहा है ना, हर रोज पढ़ने के लिए। सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ने के लिए कहा है। कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं? काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था ना कि वो पढ़ेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7। जो लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान इस अध्याय में? हाथ खड़ा करके वो यहाँ के बोलो माइक में। ये माइक निकाल दो, एक यहाँ रख दो। क्या समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? कुछ तो समझ आना चाहिए ना। सबको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आके आपने बोलना है कि आपको क्या समझ आया। जल्दी से आ जाओ। देर तुमने की ना, फिर यहाँ बोल नहीं पाओगे। फिर अपना यूं करके खड़े रहना, बोल नहीं पाओगे। ध्यान रख लेना, उतना ही बोलना है जितना कि आपको समझ में आया है। जो चीज़ समझ में आती है उसको आदमी फिर अपने जीवन में उतार सकता है। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, सारी समझ आती है हमें, है जी। जितना हमें समझ आता है उतना ही हमारे काम का है, उतना ही बताना है। बताओ, ऑन कर लो इसको। भाई जी, 16वें अध्याय में भगवान ने देवी और आसुरी संपत्ति वाले लोगों के विषय में बताया है। भगवान ने कहा है कि देवी आसुरी प्रकृति जो गुण है, आसुरी प्रकृति के जो गुण हैं उनका त्याग करो, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दम, दर्प, इन सब का त्याग करने के लिए बोला है। और जो देवी गुण है उनको अपनाने के लिए बोला, पर उनको अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस अध्याय का मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने बारे में विचार करें। जो भगवान कह रहे हैं कि ये चीज़ें आसुरी संपत्ति के लक्षणों में हैं और ये चीज़ें देवी संपत्ति के गुणों वाले मनुष्यों में होती हैं। किस लिए बता रहे हैं भगवान ये कि ये देवी है, ये आसुरी है? क्या मकसद है उनका? इसका जवाब देना है आपने सिर्फ, कि उनका उद्देश्य क्या है, ये बताने का उनका क्या मकसद है। क्या करने योग्य है? इस अध्याय में भगवान जी यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। हाँ, बताने का ये मकसद है कि क्या चीज़ें हमारे कल्याण के लिए आवश्यक हैं जो हमें करनी है, और क्या चीज़ें जो हमारे लिए ठीक नहीं है जिनको क्या करना है, छोड़ना है। ये जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, यही हमारे जीवन में सब प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। जब तक आप इनको पकड़ के रखोगे, आप 10,000, 20,000, 5 करोड़ जितने भी काम करना चाहते हो कर लो, आप सुखी कभी नहीं हो सकते, आप चैन से कभी नहीं रह सकते। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। जिसमें आप सुख ढूंढ रहे हैं ना, वो सुख आपको कतई मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सुख की तलाश बाहर मत करो। सुख कहाँ पर है? तुम्हारे भीतर है। भीतर की गंदगी को हटा दो तो तुम सुखी हो जाओगे। जब तक तुमने भीतर की गंदगी पाल रखी है, तुम्हारी आंख उसी गंदगी की वही दृष्टि के आगे आती है और वैसा ही तुम्हें सारी दुनिया दिखती है।
इसलिए उन्होंने बताई ये दो प्रकार के लोगों के लक्षण, कि जो आसुरी संपदा में लोग स्थित होते हैं उनके भीतर क्या क्या लक्षण होते हैं, और जो देवी संपदा के लोग हैं उनके भीतर क्या क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों की जानकारी इसलिए दी गई है कि हम जो चीज़ें हमारे कल्याण के लिए रुकावटें हैं उनको हम दूर करें, और जो चीज़ें हमें आगे ले जाने वाली हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें भगवान ने बताई हैं जो देवी संपदा के लक्षण हैं, जो हमें अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। कौन बताएगा? हाँ, इधर आके बताओ। जो लोग अध्याय पढ़ रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं वो यहीं पर बैठ जाएं, ताकि आपके पास माइक आ जाएगा और आप उसमें बोलेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम भाई जी। इसमें भगवान जी दैवी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा दूर करो। हाँ, ऐसे। हाँ। दैवी संपदा के बारे में भगवान जी ने बताया है कि सबसे पहला लक्षण बताया है अभय, कि भक्त को जो है दैवी संपदा का जो पहला लक्षण है अभय, उसको डरना नहीं चाहिए, किसी ना डरो ना किसी को डराओ। दूसरा है सत्व संशुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए, भावनाओं को देखना चाहिए, और ईश्वर के तत्व ज्ञान में हमें समझना चाहिए, उसमें स्थित रहना चाहिए कि हमें अगर अपने कल्याण के मार्ग पे बढ़ना है आगे, तो हमें किस तरह परमात्मा की बातों को आगे ध्यान रख के अपनी व्यवहार करना है। फिर दान बताया है, दम बताया है, इंद्रियों का दमन करना, कि इंद्रियों के अधीन नहीं होना है हमें। जितना व्यवहार है जिस इंद्रिय का, उतना तो जो व्यवहारिक है सामान्य है उतना व्यवहारिक करना है, इंद्रियों के अधीन नहीं होना है। और दम शम तप बताया है, कष्ट सहन करना, ईश्वर के लिए त्याग करना, और उसके बाद बताया अहिंसा, शरीर मन वाचा से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, सच बोलो परंतु प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना है, कोई अगर क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा करो, जिससे कि हिंसा से बचाव हो तुम्हारा, तो उसको क्षमा करना चाहिए। और अपैशुनम, निंदा ना करने किसी, और चंचलता का ना होना, और व्यर्थ की चेष्टाओं को निकालना अपने मन से, व्यर्थ की चेष्टाएं ना करना। तेज होना चाहिए, ऐसा तेज होता है कि कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है तो ऐसा तेज होना चाहिए कि आपके सामने कोई गलत व्यवहार भी ना करे, ऐसे दैवी संपदा के लक्षण होते हैं। क्षमा कर देना चाहिए, धृति धैर्य होना चाहिए, उसमें हर परिस्थिति में धैर्य रख के व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि अभी कोई क्रोध आ रहा है तो उसी टाइम क्रोध करना, लेकिन अपना धैर्य रखना, ईश्वर के वचनों के अनुसार आचरण। ये नहीं है कि अभी क्रोध आया, लोभ आया तो उसके अधीन होकर हमने कार्य करना। जो भी कार्य करना है हमें ईश्वर के वचनों को आगे रख के धर्म के अनुसार, और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना, इसका अभाव होना चाहिए कि जहाँ मेरी बड़ाई हो तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरी बड़ाई है, ऐसा भाव अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे लक्षण भगवान जी ने दैवी संपदा के बताए, इस तरह आसुरी के भी बताए। ठीक है, देखो ये भगवान ने इतने सारे लक्षण इसलिए बताए हैं कि हम ये देख सकें कि क्या हमारे अंदर ये लक्षण हैं। अगर नहीं है तो इन लक्षणों को जीवन में लाना पड़ेगा। किस लिए लाना पड़ेगा? कोई मजबूरी है जी? किस लिए लाना पड़ेगा? अपने ही लिए, अपने ही सुख के लिए, अपनी ही शांति के लिए, अपने ही जीवन में सुखी होने के लिए। क्योंकि जब तक इन चीज़ों का हम पालन नहीं करते ना, ये पढ़ना आप 10,000 बार भी पढ़ लो, आपको याद भी हो जाए, और सोते सोते भी आप ये बोलते रहो, उससे लाभ कुछ नहीं होने वाला। लाभ किससे होगा? जो आपने लिख लिया है, जो आपने समझ लिया है, जब उसको आप अपने जीवन में उतारते हो। जैसे रोटी खाते हो तो पेट भरता है ना, इन चीज़ों को आचरण में लाओगे तब इसका कुछ लाभ दिखेगा।
खाली इनको जानने से कुछ ज़्यादा फायदा होता? कोई फायदा जानने से? तुम सबको पता है, तुम 30 साल से तो यहाँ सुन रहे हो और खुद भी पढ़ रहे हो, उतार रहे हो क्यों उनको अपने जीवन में? नहीं तो फिर क्या खाक फायदा होगा? ये कोई पढ़ने और लिखने की बातें थोड़ी हैं। तो पढ़ा लिखा इसलिए जाता है कि आपको समझ आ जाए और आप उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें। दवाई ला के रख दी जाती है। मैंने दवाई ला रखी है, 6 महीने हो गए, पर मैं ठीक नहीं हुई, अभी तक बीमार हूँ। हाँ, दवाई लाने से ठीक हो जाता है आदमी, प्रिस्क्रिप्शन देखने से ठीक हो जाता है। दवाई को क्या करना पड़ता है? को खाना पड़ता है। लेकिन दवा हमें पसंद, दवा पसंद आती किसी को? हमको दवा खाना अच्छा लगता है? दवा खाना अच्छा लगता है? खाता है? हमको दवाई खा जाता है। क्या बता रहा है कि दवाई खाएगा तो ये तो ठीक हो जाएगा ना। जो दवाई को ला के रख देगा, उसकी बोतल को देखता रहेगा, उससे डरता रहेगा कि बहुत कड़वी है, बहुत बेकार है। मैंने पहले भी एक बार खाई थी, बड़ा सा मुँह कड़वा हो गया था, सब बहुत बेकार थी, अब नहीं खाऊंगा। फिर कभी ठीक होता है आदमी? ठीक होता है? नहीं होता। तो जब दवा चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसको खाने से ही रोग कटता है, नहीं तो रोग बना रहता है। आपको पता है कि मेरे रोग की क्या दवा है, और आप जब तक उस दवा का सेवन नहीं करते, आपका रोग बना रहता है या ठीक हो जाता है? बना रहता है। तो मैं कहने का मतार्थ ये है कि अगर इसको 10,000 बार भी पढ़ दोगे ना, तुम्हारे रोम रोम में भी घुस जाएगा ना, फिर भी जब तक तुम इसको अपने जीवन में नहीं उतारते, आप इससे कोई भी लाभ नहीं उठा सकते। ये चीज़ आपके भीतर पहुंचनी चाहिए, इतनी दूर तक कि आप उसे जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाएं। जब तक वो परिस्थिति नहीं आती, ये सिर्फ एक जानकारी आपके पास रहती है। जैसे आपको दुनिया भर की और जानकारी भी है ना, भारतवर्ष में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, सब आपको जानकारी रहती है ना। न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हो, सब पता रहता है। अपने गली मोहल्ले का पता रहता है ना। कोई लाभ होता है उससे? तो खाली जानकारी होती है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उधर उधर देखते हो, जानकारी आपका जो है, आपकी इंद्रियां कलेक्ट करती रहती हैं, और उसी जानकारी का आपको फायदा होता है जिस जानकारी को आपके मन और बुद्धि स्वीकार कर लेते हैं और आप उसको अपने जीवन में उतारने का निर्णय करते हो। बाकी किसी का कोई फायदा नहीं होता ज़्यादा, आपके अध्यात्म के लिए नहीं फायदा होता। 4 लोगों में बैठ के पार्टी में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उसका फायदा होता है। वो आपकी प्रशंसा करते हैं और आप उनकी प्रशंसा करते हैं। वो जानते हैं कि आपको भी सब कुछ पता है और आप भी जानते हैं कि आपको पता है। इतना लाभ होता है उसका। क्या आपका जीवन परिवर्तित करेगी वो? जीवन में परिवर्तन आएगा? आ सकता है? कदापि नहीं आ सकता। तो धोखा दे सकते हो आप, दूसरों को दे सकते हो। दूसरों को धोखा देते देते आदमी क्या करना शुरू कर देता है? अपने आप को भी धोखा देना शुरू कर देता है। क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? समझदार कहेंगे, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को धोखा दे रहा है। मतलब जानता है कि क्या करना चाहिए और कर कुछ और उसके अतिरिक्त रहा है। ये है धोखा।
आप अगर अपने आप को धोखे में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? देखने वालों का, जो तुम्हें देखते हैं उनका होने वाला है। किसका होगा सबसे ज़्यादा नुकसान? देखो ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं कितने साल का, 8-10 साल का होगा, 8 साल का। इसको पता है कि मैं अपना नुकसान करूँगा, ये कह रहा मेरा नुकसान होगा। हम क्या करते हैं सारा दिन? दूसरों का नुकसान करते हैं अपना, हैं? अपना नुकसान करने वाले को क्या कहोगे? समझदार कहोगे? है जी? नहीं ना। दुनिया के लिए तुम बड़े चालाक हो, तुम्हारे सारे दाव पेश तुम्हें आते हैं, लेकिन अपने लिए तुम महामूर्ख हो, महामूर्ख। अपने लिए तुम्हें होना चाहिए था समझदार, अपने लिए तो तुम्हें समझदारी दिखाई नहीं। समझदार कहा जाएगा? नहीं ना। भगवान चाहते हैं कि हम अपने लिए समझदार बन जाएं, हमें दिखे कि हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा, हम खुश किस प्रकार से रह सकते हैं, हम आनंदित जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। ये उनका बताने का मतार्थ है। इसलिए वो इतना कष्ट उठा के बता रहे हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर ठीक नहीं हैं, ये चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, ये तुम्हारे मानसिक स्तर पर तुम्हें परेशान करती हैं, जिससे तुम्हें मानसिक रोग पैदा होते हैं। शारीरिक स्तर पर तुम्हें परेशान करती हैं, जिससे तुम्हें शारीरिक रोग पैदा होते हैं। और रोगी कभी भी खुश रहता है? इसलिए बताया जा रहा है कि जो सारी चीज़ों की जड़ है, स्वास्थ्य की और रोगों की जो जड़ है, हमारी मानसिकता में है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी सोच कैसी है, हम अपने लिए क्या सोचते हैं, हम दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, हम सारे विश्व के लिए क्या सोचते हैं। हमें सिर्फ मतलब रहता है अपने कुटुंब से, मतलब मेरे माता पिता और पति पत्नी और बच्चा, बस। और अब तो ये हो गया कि शादी हो गई तो बस मेरे बच्चे और मेरा पति, या पत्नी और बच्चे, या पति और बच्चे, बस इतने तक के सीमित होकर रह गया है। क्या वही है तुम्हारा परिवार? है? ऐसी सोच जो है वही स्वार्थ को जन्म देती है। जहाँ पर मैं और मेरा आ जाता है, वहीं पर तू और तेरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आपने मैं को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा क्या बन गया? तू बन जाता ना। और जब आपने कह दिया कि ये सब इतना सब मेरा है, मतलब बाकी सब फिर किसी अन्य का है, किसी और का है। पहले से ही तुमने भेद कर दिया। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसी सोच रखो कि खाली तुम और तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वही मेरा है। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग किसके द्वारा लाए गए इस सृष्टि में? तुम्हारे द्वारा है? तुम्हारे माता पिता के द्वारा नहीं। संपूर्ण सृष्टि के सभी लोग भगवान के द्वारा इस सृष्टि में लाए गए हैं। जिस काम के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा है, ऐसे ही दूसरे कामों के लिए दूसरों को भी भेजा है। हर एक जीव जो इस सृष्टि पे आता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। वो अपना मकसद खुद चुन के लाता है कि मैं इस सृष्टि में जा रहा हूँ और मुझे इस जीवन में ये हासिल करना है।
खुद उसका निर्णय होता है, वो सोच के समझ के, तो भगवान कहते हैं ठीक है जाओ। ऐसे ही हजारों करोड़ों और लोग हैं जो इस सृष्टि में आते हैं। यहाँ आने के बाद हमारा क्या प्रोग्राम रहता है कि जिन लोगों का हमसे संपर्क हो जाता है, हमारे घर के भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री या जो परिवार के लोग होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। जो भी बड़े होते हैं उनका सारा जीवन इसी में निकल जाता है कि मैं अपनी सत्ता को कैसे कायम करके रखूं, और जितनी भी ऊर्जा तुम्हें मिलती है भगवान से तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए, अब वो सारी ऊर्जा तुमने कहाँ लगा दी? लोगों को अपने अधीन करने के लिए। तुमने ये नहीं सोचा कि जिसको भी तुम अपने अधीन करोगे वो तुम्हारा समय खाएगा या नहीं? खाएगा ही नहीं। जिसको भी, जितने भी तुम्हारे अधीन हैं लोग, तुम्हारा समय खाते ही नहीं। तुम्हें उनकी चिंता होती ही नहीं, उनकी हाड़ी की, बीमारी की, सोने की, जागने की, उनको कोई रोग हो गया, कोई कष्ट हो गया, तुम्हें चिंता रहती ही नहीं। करनी पड़ेगी ना चिंता, क्योंकि तुमने उनको अपने अधीन रखा हुआ है, तो वो उनका तो और कोई सहारा बचा नहीं है, तो तुम्हें पूछेंगे। अब तुम्हारा जीवन कहाँ जाने वाला है? जिनको तुमने अपने अधीन कर रखा है उनकी सेवा करनी पड़ेगी या नहीं? उनकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा या नहीं? उसमें तुम्हारा तन जाएगा कि नहीं, मन जाएगा कि नहीं, धन जाएगा कि नहीं, प्राण जाएंगे कि नहीं? अब तुम्हारे पास क्या बचा है अपने लिए? क्या बचा है अपने लिए? इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी को भी अपने अधीन करने का प्रयास मत करो। लेकिन हमारा मन है कि मानता ही नहीं, इसको चैन नहीं मिलता, इसको शांति नहीं आती, इसको संतुष्टि नहीं आती, ये उछलता है, बेकार तड़फता रहता है कि मैं कितने सालों से उसके ऊपर उसको अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वो मेरे अधीन नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्ति चैन से सो पाएगा? अपनी पसंद की चीज खा पाएगा? काम पे उसका मन लगेगा? पढ़ाई में मन लगेगा? घर के सेवा कार्य में मन लगेगा? मंदिर में आके सेवा में मन लगेगा? लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता। यही कह रहे हैं भगवान कि यही चीजें जो हैं, जो तुम्हें दुखी करती हैं, जो तुम्हें परेशान करती हैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी को भी अपने अधीन कर सको। और उन्होंने बताया है कि लिख लो कहीं पर, सारी उम्र भी तुमने लगा दी ना किसी को अपने अधीन करने में, तो भी एक भी व्यक्ति तुम्हारे अधीन होने वाला है कोई? हम भी तो ट्राई कर रहे हैं ना, सालों से ट्राई कर रहे हैं, कोई एक आधा तो हो जाए। होता है कोई किसी के अधीन? कोई होना चाहता है किसी के अधीन? तुम होना चाहते हो किसी के अधीन? तुम्हें पूछा जाए तुम होना चाहते हो किसी के अधीन? नहीं यार, मर जाऊं ज़्यादा अच्छा है, किसी के अधीन जीवन गुजारने से अच्छा तो साल मर जाओ, एक ही बारी मर जाओ ज़्यादा अच्छा।
कोई रहना चाहता है किसी के अधीन? और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम किसी को अपने अधीन रखोगे? जितना भी प्रयत्न करोगे उस तरफ, उसमें बर्बादी किसकी है? तुम्हारी ही बर्बादी है। तुम्हारे तन की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे धन की, तुम्हारे प्राणों की, सबकी बर्बादी है। और कोई भी तुम्हारे अधीन होने वाला नहीं है। एक बॉस भी चाहता है कि लोग मेरे अधीन रहें। जो लोग बाहर काम करते हैं उनको पता है, रहता है कोई बॉस के अधीन, जैसा बॉस बताता है वैसे ही करता है सब। एक सेकंड कोई किसी के अधीन नहीं रह सकता। तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ है ना। ऐसे जो ऊर्जा हम भगवान देता है उसको हम वैसे उसका सत्यानाश करते हैं। अब ऊर्जा सारी हमने व्यर्थ के कामों में लगा दी। अब वो ऊर्जा हमारे पास क्या है जिसका हम अपने कल्याण के लिए उपयोग कर सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग कर सकें, भजन में लगा सके, ध्यान में लगा सके, सिमरन में लगा सके, सेवा में लगा सकते। वो ऊर्जा बची है तुम्हारे पास? बची है कोई ऊर्जा? इसलिए हमसे कुछ नहीं होता। हमारी इच्छा रहती है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में पता है कि मुझे ये करना है, मेरे लिए अच्छा है, पर क्या कर पाते हो उसको? कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि बेकार की चीजों में सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया। अब उसके बाद में शरीर थक जाता है, बेकार हो जाता है, फिर वो क्या कहता है, बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, या अब मेरे से कोई बात ना करे। तो नुकसान यहाँ पर किसका हो रहा है सबसे ज्यादा? किसका? दूसरों का। आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए भगवान ने ये बात बताई है कि इस अध्याय को ध्यान से सुनो कि जितने भी आसुरी संपदा के लक्षण हैं वो सब आपके जीवन को धीरे 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 नरक बनाकर नरकों की ही प्राप्ति आपको करवाने वाले हैं। और वो चीजें सारी हमारे मन को बहुत पसंद है। पसंद है या नहीं? हमारा मन बार बार कहाँ जाता है? वही जाता है ना। और जो बाहर के लोग हैं वो भी हमें क्या कहते हैं, और ये तेरी पत्नी है, इसको तेरी बात सुननी चाहिए। तुम उसके ऊपर प्रेशर डालो, उसको अपनी बात मनवाओ, मतलब उसको अपने अधीन रखो। लड़कियों को सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा पति है, और ये बेसुरी हरकतें करने वाला है, ये इधर उधर घूमने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगा के रखो। तुम कहती हो ठीक है, हाँ अंकुश लगाएंगे। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर दी अंकुश लगाने में, वो कभी सुधरा नहीं और उसने पूरा जीवन तबाह कर दिया आपके ऊपर अंकुश लगाने में, और आप कभी सुधरे नहीं। क्योंकि दूसरे किसी में भी किसी को सुधारने की गुंजाइश नहीं है। और कोई भी, मैं कहती हूँ भगवान भी यहाँ आ जाए ना, वो भी किसी को नहीं सुधार सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? भगवान तो सर्व सामर्थ्य, अब तो सब कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं दुर्योधन को सुधार दिया? सारा महाभारत खत्म हो जाता। क्यों नहीं सुधार दिया? सुधार सकते थे ना। उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल काम है? मुश्किल काम है? क्यों नहीं सुधार हुआ? भगवान के साथ में उठता बैठता था दुर्योधन भी, उठता बैठता था ना। उसका सुधार क्यों नहीं हुआ? कंस भी उनका मामा था, उनका सुधार क्यों नहीं हुआ? रिश्तेदार थे, घर के ही लोग थे,
क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? देखो भगवान क्या करते हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। वो सुधार का रास्ता सबको दिखाते हैं, लेकिन काम उसी का बनता है जो उस रास्ते को, उनके बताए हुए रास्ते को पकड़कर उस रास्ते पर चलना चाहता है। जो नहीं चलना चाहता, क्या भगवान उसको जबरदस्ती करते हैं कि चलना ही पड़ेगा? भगवान का ये अपना दस्तूर है कि वो किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का प्रेशर या जबरदस्ती नहीं करते। वो किसी को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करते। जब अनंत ब्रह्मांडों के नायक भगवान किसी को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करते, तो वहां से हमें कुछ सीखना चाहिए या नहीं? एक मनुष्य रूपी जीव जो मच्छर है, उनके सामने वो दूसरों को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा है। या हो जाएगा कोई अधीन तुम्हारे? सारी जिंदगी भी पूरी लगा दोगे ना, जितनी कलयुग की आयु है 100 साल की, तब भी एक भी व्यक्ति तुम्हारे अधीन नहीं हो सकता। जितनी देर तक तुम जबरदस्ती उनको अपने अधीन रख लो, वो तुम जबरदस्ती करके रखते हो, और जैसे ही वो लोग स्वतंत्र होते हैं, तुम्हें पता लग जाता है कि वो कितने तुम्हारे अधीन हैं। जैसे ही वो बचपन से जवानी में आते हैं, उनको सब पता लग जाते हैं नहीं, फिर रहते हैं तुम्हारे अधीन, रह सकते हैं तुम्हारे अधीन। इसलिए तुम्हें अब जितना पहले दुख होगा, अब उससे ज्यादा दुख होगा या उससे कम दुख होगा? उससे बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए दूसरों को अधीन करने का रास्ता आपको दुख, रुसवाई, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं देता। और ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनाई हैं, यही तुम्हारे जीवन में सभी मानसिक और शारीरिक रोगों का मुख्य कारण बनती हैं। ये चीज़ें पहले पैदा होती हैं मानसिकता में, और रोग जो है बाद में आता है। रोग तो शरीर में आता है ना। ये चीज़ें कहाँ पहले पैदा होती हैं? विचारों में, मानसिकता में। वहाँ पर आपने इनको ठीक नहीं किया, अब ये मजबूरी हो जाती है कि वो चीज़ें अब शरीर पे अपना असर दिखाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन से और तन से, शरीर से अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको ये जो चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लक्षणों में, वो कहते हैं कि इनको आपको अपने जीवन में से निकाल के बाहर फेंकना होगा। जैसे खेत में जो खरपतवार उगती है ना, जितनी ज़्यादा खरपतवार होगी वहाँ पर आपके अच्छे बोए हुए बीज कामयाब हो सकते हैं वहाँ। तो खरपतवार ही सारी ये ऊर्जा खा जाएगी। इसलिए इन ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी मानसिकता के लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनको मूल यानी कि जड़ के सहित उनको उखाड़कर बाहर फेंकना होता है। खेत को तैयार करते हैं ना अच्छे बीजारोपण के लिए, तो गंदगी पहले उतार के बाहर फेंकते हैं ना। अगर उन चीज़ों को वहाँ लगा रहने दोगे तो तुम्हारी फसल आएगी कभी? नहीं आ सकती। इसलिए अच्छी चीज़ों को ज़िंदगी में लाने के लिए और अच्छी चीज़ों को अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ें, इसके लिए जो खतरनाक चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो हमारी ऊर्जा को खाती हैं, जो दुख, रोग और संकट और भय पैदा करती हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकना होता है। ये सारे भगवान ने बताए हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं, ये सब यही कुछ करते हैं।
ये आपके लिए दर्दनाक सिचुएशंस पैदा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको इनको अपने अंदर पहले जानना होता है, फिर उसके बाद उनको निकाल के बाहर फेंकना होता है, जगह खाली करनी होती है ताकि वहाँ पर अच्छे बीजों का आरोपण हो सके। और अच्छे बीज जो हैं वो भगवान ने बताए हैं देवी संपदा के लक्षण, जो हमारे अंदर कम होते हैं या नाम मात्र के होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो जो हमारे अंदर नाम मात्र के रह जाते हैं, किस लिए नाम मात्र के रह जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये नेगेटिव प्रवृत्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं और जितनी भी ऊर्जा या शक्ति हमारे पास होती है ये सब नेगेटिव चीज़ें ही खा जाती हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए। समझ आई? इसलिए अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आ सकें और फल फूल सकें, उसके लिए धरती को इन चीज़ों से शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध कैसे होंगे? इनको समूल उखाड़ कर बाहर फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। जो चीज़ आपके लिए लाभकारी नहीं है वो आपके परिवार के लिए होगी, आपके बच्चों के लिए होगी, पति के लिए होगी, माता पिता के लिए होगी। जो चीज़ आपको सुख नहीं दे रही, आपके लिए दर्दनाक है, वो दूसरों के लिए अच्छी है। हो सकती है अच्छी? नहीं। तो ना तो हम अपनी सफाई करते हैं और ना ही दूसरों की सफाई में कोई सहायता कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पहले अपनी सहायता करो, पहले अपने विचारों को देखो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी भावनाओं को शुद्ध करो, पहले अपने आप को जानने का प्रयास करो, फिर तुम किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो। जब तक तुमने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को नहीं सुधारा, तब तक तुम किसी के भी सुधार का कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जो भी उपदेश है ब्रह्म विद्या का, गीता का, वो सबसे पहले केवल और केवल हमारे लिए होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता। किसी दूसरे को बताने के लिए कि तुम कैसे हो, तुम तो अपने आप को भक्त कहते हो पर तुम्हारे अंदर तो ये चीज़ें हैं, तुम तो ये भी करती हो, तुम तो ये भी करते हो, तुम तो वो भी करते हो, तो तुम तो भक्त हो ही नहीं। आया समझ? ये चीज़ें किसी को कहने के लिए नहीं है, किसी को किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये चीज़ें किसके लिए? सारी हमारे लिए। किसके करने के लिए हैं? हमारे करने के लिए। ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है कि मैं 3 से 6 बजे तक उठ के स्मरण करता हूँ या करती हूँ और तुम तो ऐसे लोग हो, तुम तो दिनों दिन कुछ नहीं स्मरण करते, कुछ नहीं करते, मैं तो कितनी सेवा करती हूँ, तुम तो आते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। ये चीज़ें बताने की है कोई? इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो। जो आदमी अपने को ये अध्याय पूरा बताता है कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को भगवान के अनुरूप बदलने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बताओ वो 100 साल लेके भी मंदिर में आता रहे और सब क्रियाएं करता रहे, क्या उसका काम हो जाएगा? काम हो जाएगा? हो जाएगा काम? नहीं होगा। उसका काम तभी बनेगा जब वो अपनी मनमानी छोड़ के भगवान की बात को स्वीकार करेगा, भगवान की बात को मानने के लिए तैयार होगा और अपने जीवन को सुधारेगा। फिर उसके सुधरने के बाद उसका वातावरण धीरे 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 अपने आप सुधर जाता है। उसको उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि गलती जो है, हम जिसके लिए हम उधर देखते हैं ना, उधर उंगली उठाते हैं, एक उंगली उधर जाती है, लेकिन ये 4 उंगलियां और ये 3 उंगलियां और अंगूठा कहाँ होता है? ये हमारी तरफ ही होता है। जब अपनी दृष्टि हमने अपने ऊपर रख ली तो हमने 80% अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया।
जब 80% अंदर की समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बाहर जो 20% हमें नज़र आती है वो अपने आप ही सुधर जाती है, क्योंकि वहाँ समस्या पहले कभी थी ही नहीं। समस्या हमेशा से कहाँ थी? हमारे अंदर थी, बाहर थी ही नहीं। अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव उंगली वहाँ उठाता है और सोचता है कि उसने ये बोला था, या वो ऐसे करता है, या वो ऐसे करती है, जिसके कारण मैं दुखी हूँ। यह ज्ञान का लक्षण है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको पता लगता है कि मेरे सुखों और दुखों का मूल कारण मेरे अपने ही कर्म हैं और मेरी अपनी ही एक्टिविटीज़ हैं। तब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हो। जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हो, आपकी 80-90% समस्याओं का सारा समाधान वहीं पर हो जाता है, क्योंकि जिनके ऊपर तुमने आरोप लगा रखे हैं वो तो निर्दोष हैं। जो व्यक्ति निर्दोष को दोषी ठहराता है उसका क्या हाल होता है? जो व्यक्ति निर्दोष को दोषी ठहराता है उसका क्या हाल होता है? उसकी जीवन जो है अच्छे रास्ते पर चलता है या उसको और ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है? और आगे जाकर अधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतना करने पर भी, इतने संकट आने पर भी हमारा मन हमको आसानी से ये मानने नहीं देता कि दोष यहाँ है। वो कहता नहीं, दोष यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल। दोष कहाँ है? बाहर है। जब तक आप दोष को बाहर देखते रहोगे, आप 10 करोड़ प्रयत्न कर लो पर आप कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने ये अध्याय बताया है कि हम इसको आपको रोज पढ़ने के लिए क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी कि मेरे अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरा हिसाब किताब अंदर से कैसा है। बाहर किसी व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद ही देख सकते हो। आप बैठ के भगवान के सामने, भगवान तो हमेशा आपके पास हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे हिमालय पर्वत में हैं, चाहे जॉब पे हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, वो तो हमेशा आपके साथ हैं। भगवान ने कहा है ना गीता में, सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता हूँ। ये तो मंदिरों में प्रतिमाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको थोड़ा एहसास हो कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप भगवान की बात सुनेंगे, भगवान का कोई चिंतन करेंगे, भगवान का कोई भजन कीर्तन करेंगे, भगवान के प्रति कोई निष्काम क्रिया करेंगे, कुछ अन्नदान की क्रिया करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाली हैं। लेकिन भगवान हमेशा से आपके साथ रहते हैं, वो एक क्षण भी आपसे दूर नहीं है। उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि सारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं उपस्थित नहीं हूं। तो इन सब चीज़ों में भी वो हैं और इन सब चीज़ों के बगैर भी वो हैं, इन सब के बाहर भी वो हैं, इन सब के भीतर भी वो हैं। आपके शरीरों के भीतर भी वो हैं और आपके शरीरों के बाहर भी वो हैं। अब आसुरी प्रकृति के जो लक्षण हैं उसमें भगवान ने मुख्य लक्षण क्या क्या बताए हैं, बताओ। ये माइक ले लो। दंडवत प्रणाम बाई जी। पवित्र ब्रह्म विद्या सोटू पाठ। आसुरी प्रवृत्ति में श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति बंधनों से छुड़ाने वाली होती है। आसुरी प्रवृत्ति में
ये लक्षण आते हैं जैसे कि दर्प, अभिमान, घमंड, कठोरता, अज्ञान। आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, आज मैंने ये प्राप्त करा है, कल मैं प्राप्त कर लूँगा। आज मैंने उस शत्रु को मार दिया, आज मैं इस शत्रु को मार दूँगा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति से हमें ये होता है कि आसुरी प्रवृत्ति से जितने भी हमारे दोष हैं उन्हें हम अपनाते हैं, और आसुरी प्रवृत्ति ये सारे दोषों को अपनाते हुए हम बंधनों में घिर जाते हैं। बंधनों से फिर क्या होता है कि हम उन बंधनों से छूट नहीं पाते हैं। कठोरता होती है, अज्ञान के कारण हम अनेक घृणित कार्य करते हैं, काम को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और स्त्री पुरुष के संबंध को ही हम, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं। ईश्वर नहीं है, सब निराधार है, यहाँ कोई परमेश्वर नहीं है, कोई सत्ता सत्य की नहीं है, सिर्फ असत्य है। उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो अपने मन से हर एक कार्य करते हैं, और अपने मन से हर एक कार्य करते हुए अज्ञानता, कठोरता, घमंड, अखंड के कारण वो उन बंधनों में घिरते जाते हैं और बार बार नरक योनियों में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। सुना आपने कि ये आसुरी प्रवृत्ति के जो लक्षण हैं ये हम सबके भीतर हैं, और अगर हम इनको ठीक नहीं करते, अगर हम इनको समझते नहीं, इनका सुधार करने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते, तो हमारी कभी भी समस्याओं का समाधान होगा। जो चीज़ें हमें तंग करती हैं, जो हमें मानसिकता से परेशान करती हैं, या हमारे जीवन में जो कष्टप्रद स्थितियां आती हैं, उनसे कभी भी उभर पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। बाहर लोगों को दोष देते रहेंगे। निर्दोष को दोष देने से आपके कष्ट कम होते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ते हैं, और वो और बढ़ते जाएंगे। मतलब मानसिकता में परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, अशांति और बढ़ती जाएगी, घर गृहस्थी में परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, व्यापार पे बढ़ती जाएंगी, काम पे बढ़ती जाएंगी, समाज में बढ़ती जाएंगी। कहीं से शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ये प्रयास नहीं करते कि मेरा क्या रोल है इसमें। आपकी दृष्टि जब तक अपने ऊपर नहीं आती तब तक आपकी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान ने यह अध्याय बोला है कि हम अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है, अच्छा बुरा, हम किसी को कंडेम नहीं करें, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करें, लेकिन जाने ज़रूर कि क्या चीज़ मेरे अंदर अच्छी है और क्या चीज़ मेरे अंदर ऐसी है जो मुझे दुखी करती है। जो दुखी करने वाली चीज़ें हैं उनको अपने जीवन से हटाने का प्रयास करो, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। और ये प्रयास किसको करना होगा? ये भगवान करेगा। ये उससे प्रार्थना करोगे तो ये कर देगा, है नहीं? कर देगा ही तुम्हारे लिए। करने का कोई भी काम जो है वो किसको करना पड़ता है? वो जीव को करना पड़ता है। भगवान का काम होता है आदेश देना और रास्ता दिखाना। तो करते नहीं है कुछ भी। करना किसको पड़ता है? करने के लिए हमें क्या दिया गया है? हाथ और पैर। पैर से चल के जाओगे और हाथ से जाके करोगे। नहीं तो आपको हाथ पैर किस लिए दिए गए? बैठ के खाने के लिए? बैठ के खाने के लिए दिए गए? इसलिए दिए गए हैं कि आप हाथ पैरों से चल के वो काम कर लो। तो करने का जो काम है वो मनुष्य का है, रास्ता दिखाने का काम। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा और आपका रास्ता पता नहीं है और कंफ्यूजन है, तो दिखाने का काम भगवान का है।
अब आपको क्या करना है, जो हमारा डिस्कशन अभी चला है, जो लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, अब उस पढ़ने के साथ साथ वो ये लिखेंगे घर जाके कि मेरे अंदर आसुरी प्रवृत्ति के कौन कौन से लक्षण हैं और मेरे अंदर देवी प्रकृति के कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है? और जो लक्षण हमारे अंदर नेगेटिव हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, और जो अच्छे हैं उनको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है? भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मिथ्या ज्ञान को अपनाने वाले होते हैं, उनके बारे में भगवान ने शब्द यूज किया नष्ट आत्मा। आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन नष्ट आत्मा मतलब जो जीव अपने ही प्रयत्नों से नरकों में जाता है, वो अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता छोड़ देता है। ऐसे वो अपनी आत्मा को अधोगति में लेके जाता है। उनको कहा है भगवान ने मंदमति। मंदमति किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। और ये लोग ऐसे हैं, भगवान ने कहा ये भयानक कर्म करने वाले हैं। भयानक कर्म आप कैसे करते हैं? क्रोध के कारण करते हैं, लोभ के कारण करते हैं। सबसे भयानक कर्म जो है आदमी मनुष्य क्रोध और लोभ के कारण करता है। लोभ में वो अंधा हो जाता है और कुछ नहीं देखता, और क्रोध में भी अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता। उसको तो उसको क्रोध का परिणाम दिखता है कि मैंने ये जो ईंट हाथ में उठाई है किसी को मारने के लिए, उससे दूसरे का सिर भी फट सकता है। विचार होता है उसको इस बात का? होता है? बाद में परिणाम नजर आता है कि उससे फोड़ दिया किसी का सिर और आदमी खत्म हो गया। यह है परिणाम क्रोध का। इसलिए जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए वो ऐसे कर्मों में उलझते हैं जिनको भगवान ने कहा है भयानक और क्रूर कर्म। क्रूर कर्मों में हिंसा जो है, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ये सब आ जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाले और ऐसे लोग सबका अहित करने और चाहने वाले, ये किस लिए जगत में पैदा होते हैं? ये केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ये दंभी, अभिमानी और मदांध मनुष्य, मदांध यानी कि किसी न किसी चीज के मद के अंदर अंधा हुआ व्यक्ति। मद आंध मतलब किसी भी मद से, मस्ती से अंधे हो जाते हैं ना लोग। अपनी खूबसूरती की मस्ती होती है, अपने पैसे की मस्ती होती है, अपने परिवार की मस्ती होती है, और कई किस्म की मस्तियां पाल रखी हैं। लेकिन ये मनुष्य कभी भी तृप्त ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोह और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाकर भ्रष्ट आचरण करते हुए इस संसार में विचरते हैं। असंख्यात चिंताओं का आश्रय लेने वाले और प्रलय काल तक इनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, और विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले। विषय भोग कौन से हैं? एक जड़ पदार्थों के भोग हैं और चेतन पदार्थों के भोग हैं। जड़ पदार्थों के भोग कौन से हैं? मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे लत्ते चाहिए, सोना चाहिए। ये जो हैं ये जड़ पदार्थ हैं। जड़ यानी कि जो चलते फिरते नहीं, जो बोलते नहीं। मकान बोलता है क्या? गाड़ी बोलती है? सोने का जेवर बोलता है? इसलिए इनको जड़ कहा जाता है, ये चलते फिरते नहीं है। इसके अलावा चेतन पदार्थ होते हैं। भोग की वस्तु स्त्रियों के लिए पुरुष भोग की वस्तु है, और पुरुषों के लिए स्त्री भोग की वस्तु है। ये विषय भोग जो है, स्त्री और पुरुष का भोग, इसको क्या बोलते हैं? चेतन पदार्थ का भोग बोलते हैं।
ये जो आसुरी संपदा के लोग हैं, ये विषय भोगों में ही उनको भोगने में लगे रहते हैं। ये काम क्रोध के भोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। सैकड़ों आशाओं के जाल में बंधे हुए ये आसुरी लोग काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों को भोगने के लिए अन्याय से बहुत सारा धन भी इकट्ठा करते हैं। धन क्यों इकट्ठा करना पड़ता है? क्योंकि जितने भी विषय भोग हैं, जड़ पदार्थों के या चेतन पदार्थों के, इनको भोगने के लिए पैसा लगता है। लगता है नहीं? जड़ पदार्थों के लिए भी पैसा लगता है और चेतन पदार्थों के लिए भी पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कैसे होंगे? इसलिए वो अन्याय से भी अगर धन मिल रहा है ना, तो अन्याय वाला धन भी ले लेते हैं और फिर उनके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, ये मनोरथ हो गया है, ये काम मैंने कर लिया, अब दूसरा वो वाला है वो भी कर लूँगा, ये फलाना शत्रु था उसको मैंने आज ख़त्म कर दिया है, वो दूसरे जो हैं उनको भी कल परसों नरसों तरसों ख़त्म कर दूँगा या ख़त्म करवा दूँगा। दूसरे शत्रुओं को भी शीघ्र मार डालूँगा। और ये जब मैंने सब कर लिया तो मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही सभी सिद्धियों का क्या हूँ? सिद्धियों का सरताज हूँ। सब सिद्धियाँ मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। और मैं ही बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बड़ा धनी हूँ, मैं ही बड़ा कुलीन हूँ। मेरे समान इस दुनिया में और कौन है? आ रहा समझ? भगवान कहते हैं, फिर वो आगे क्या बड़ा बोलता है, आगे जाके क्या वो सोचता है कि मेरे से दृश्य इस संसार में दूसरा और कोई भी नहीं है। उसका अहम जो है ना, वो 7वें 8वें 10वें आसमान पे पहुंच जाता है कि मेरे से बड़ा और कोई इस संसार में है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा? अब मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं मौज मस्ती करूँगा। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अज्ञान से विमोहित हुए सारे जीव आसुरी संपदा के लक्षणों से घिरे हुए होते हैं और ये पाखंड पूर्वक सारे काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये पापाचारी मुझसे ही द्वेष करते हैं। ये कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, कोई दूसरा ईश्वर इस सृष्टि में नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे इस प्रकार वे मूढ़ लोग मुझे कभी ना प्राप्त होकर प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अति नीच गति को अर्थात घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। और ये 3 नरकों के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के मुख्य द्वार हैं। काम यानी कि कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो आदमी लोभी बनता है, और इच्छाएं आती हैं और इच्छाएं आती हैं फिर उनको पूरा करता है, और इच्छाएं आती हैं फिर उनको पूरा करता है, तो लोभी बनता है। और अगर कामनाएं आपकी किसी भी कारण से संतुष्ट नहीं हुई, हर एक कामना के लिए पैसा लगता है, पैसा भी चाहिए ना। और अब किसी कारण से आपकी कामना पूर्ति में विघ्न आ गया, पैसा नहीं है, विघ्न आ गया, अब चुपचाप बैठ सकते हो? बैठोगे चुपचाप शांति से? नहीं पूरी हुई तो चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ऐसा नहीं, ये तो पूरी होनी ही चाहिए। अब उसके लिए क्या करोगे? सारे उल्टे सुलटे काम करने पड़ेंगे ना। माँ को सताओगे, बाप को सताओगे, पत्नी को सताओगे, भाई बंधुओं को सताओगे। कुछ लोग और भी बड़े ड्रामे करते हैं, नहीं तुम दे रहे, मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर अपनी नस काट लूंगा, फलाना कर लूंगा, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। तीसरी मंजिल पे चढ़ गया, ऊपर से शोर मचा रहा है, रात को नशा करके, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, रख लो तुम अपना पैसा अपने पास, नहीं देते ना मुझे।
अभी सारे बेचारे जो जी परेशान हो रहे हैं, इनका कोई दोष है? ये तो बेचारे इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनके साथ, कि कामना पूरी नहीं हो रही, इसलिए सारे कष्ट दूसरों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कामनाएं हैं यही आपके दुखों का मूल कारण है। कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आप लोभी बन के नरकों का रास्ता पकड़ते हैं, और कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोधी बन के जाएंगे कहाँ? दोनों से नरकों की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं सुख और शांति के लिए आपको हर एक कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य यानी करने के लिए मेरे लिए क्या चीज़ योग्य है, और अकर्तव्य मतलब जो मुझे नहीं करना है, इसको समझने के लिए, इसको अच्छी तरह से जानने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरे शास्त्र का ही प्रमाण मानना चाहिए। जो मैंने अपने श्रीमुख से गीता में 16वें अध्याय में बताया है, उसी को आपको प्रमाण मानना चाहिए। वहाँ से निश्चित करना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए करने योग्य है और क्या चीज़ मेरे लिए करने योग्य नहीं है। इसलिए कर्तव्य या कर्तव्य का निर्णय लेने के लिए तुम्हें इस शास्त्र का ही प्रमाण मानना चाहिए, और शास्त्र विहित कर्मों को जानकर इस लोक में सभी कर्म भगवान कहते हैं मेरी बताई हुई शास्त्र विधि के अनुसार ही करने चाहिए। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। और अगर हम ये नहीं करते और अपनी मन मर्जी से अपने आसुरी गुणों के कारण संसार में अपने आप को बगैर बदले हुए जैसे हम हैं वैसे ही रह के आजन्म हम ऐसा ही आचरण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अशांत है उसको जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब हम मन के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो मन पहले से ही अशांत रहता है और वो जीवन में अशांति पैदा करता है, हर प्रकार का संघर्ष लाता है, परेशानी पैदा करता है और दुखों को जन्म देता है, और सारे हीन कर्म करने में मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही वो हीन कर्मों में प्रवृत्त होता यानी कि वो भगवान के बताए हुए रास्ते से हट जाता है, उस रास्ते से हटते ही उसके जीवन में अशांति पैदा हो जाती है, और अशांत को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का, अशांतस्य कुतः सुखम। वो श्लोक भी बता देती हूँ, दूसरे अध्याय का। बोल रहा है कोई? हाँ, 66 नंबर का श्लोक है। भगवान कहते हैं न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में एक स्थिर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंदर भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन को शांति नहीं मिलती, और अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। आगे भगवान कहते हैं जैसे जल में चलने वाली नौका को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस किसी भी इंद्रिय के साथ रहता है, वही एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन को वश में करने के लिए तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, और निश्चयात्मिका बुद्धि से सोच विचार करके जो रास्ता मैंने बताया है उस रास्ते पर चलने का प्रयास करो, तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। अपने मनमाने ढंग से आचरण करने से आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती।
तो नेक्स्ट टाइम आप जब ये 16वां अध्याय दोबारा से पढ़ेंगे, उसमें लिखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने जीवन में से हटाना चाहता हूँ, जो मेरे मानसिक और शारीरिक अवस्था के लिए ठीक नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन में मैं लाना चाहता हूँ, जो मेरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी करने वाली है। इन 2 चीज़ों के बारे में लिखना, ठीक है। जो ये आज डिस्कशन हुआ है, आप लोगों को कुछ समझ आया इसका? कितने लोगों को समझ आ रहा है जो बात यहाँ चल रही है? हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ। इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों का क्या लक्षण होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनकी मानसिकता कैसी होती है, सोच कैसी होती है, भावनाएं कैसी होती हैं, और जो देवी संपदा के लोग हैं उनकी बातें कैसी होती हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, उनकी भावनाएं कैसे होती हैं, उनका आचरण कैसा होता है। जो चीज़ें हमारे अंदर अच्छी हैं उनको पुष्ट करने का काम करें, और जो चीज़ें हमारे अंदर अच्छी नहीं हैं उनको जड़ से उखाड़कर बाहर फेंकने का काम करना है। और ये दोनों काम किसको करना है? आपको ही करने हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या ठीक है क्या नहीं है। दूसरे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही करना है इसको। और परमात्मा जो है, आप सबके हृदय में परमेश्वर समान रूप से स्थित है, वो आपके हर प्रयास को देखते हैं, हर प्रयास को जानते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे सब तरफ कान है और सब तरफ आंखें हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ और मैं सब कुछ सुनता हूँ। तो आपको किसी को इसमें बताने की या किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जब करते हैं तो परमेश्वर स्वयं ही आपके हृदय में स्थित इन सभी चीज़ों को देखता है। और इस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आता है, शांति भी आती है, आनंद भी आता है। अगर हम इस रास्ते को त्याग के अपने मनमाने ढंग से चलना शुरू करते हैं तो ना हमारे जीवन में ना सुखम ना परम गतिम। हाँ, भगवान कहते हैं मेरी बताई हुई शास्त्र विधि को त्याग कर जो पुरुष अपनी मनमाने ढंग से आचरण करता है, मतलब मेरी बात को नहीं सुनता, उसके अनुसार नहीं चलता और अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसके लिए जीवन में ना तो सुख है, ना शांति है और ना ही उसके किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। तो दोनों रास्ते भी इन्होंने बता दिए, कैसे चलना है वो भी बता दिया, किस रास्ते पर चलकर क्या प्राप्त होता है वो भी बता दिया। अब बाकी सारी चीज़ करने की रह गई है। वो कौन करेगा? जिसको सुख शांति और आनंद की चाह होगी वो करेगा। अब बाकी सब लोग अपना पल्ला झाड़ के यहाँ से उठ के चले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना। वो भी तो चॉइस है। तो लाभ उसी को होता है जो बताए के अनुसार चलता है, कुछ करने का प्रयास करता है, ठीक है। और प्रयास अब आपके हाथ में है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको सद्बुद्धि दें कि आप अपने भले के बारे में सोच सकें और जो उन्होंने रास्ता बताया है उस पर चलने का प्रयास कर सकें। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री कृष्ण।